और सुहाग रहे तेरा माँ गौरा से आशीर्वाद मिले, संग पिया के यूं ही बने भाई का आशीर्वाद रहे। ब्रह्मा करें दीर्घायु को ऐश्वर्य हरि देते रहें, श्री विघ्न विनाशक गणपति कल्याण शुभ करते रहें। तेज अतुलित रवि निशाकर सौंदर्य बरसाते रहें, इस धरा पर रंजना दीदी परिवार युक्त सकुशल रहें। भोले बाबा ऐसे ही खुश रखना बहन को। तो मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आभार कि आपने बहन को इतना ढेर सारा प्यार दिया, इतना ढेर सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन आपकी इस रंजना बहन के जीवन में सुख कहाँ है, और वो भी पति का प्रेम कहाँ है मेरे भाई। अगर पति का प्रेम होता तो पति को पता होता कि आज तीज का व्रत है और कम से कम एक फ़ोन तो करना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, मुझे आदत बन गई है, शुरू से ही आदत है त्यौहार। आज तो मैं उनसे दूर हूँ, मैं उनके पास भी रहती थी तो उनको कोई असर नहीं रहता था। मैं जो भी सामान छूने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो भी मैं मंगवाती थी अपने पास से उन्हीं को दे करके मंगवाती थी, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों का। और आज तो जिनके लिए मैं व्रत हूँ, निराजल उपवास की हूँ, उनको शायद पता भी ना हो कि आज तीज का व्रत है और मेरे लिए कोई व्रत किया है। उपहार तो बड़े दूर की बात है, फ़ोन पे बात करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन वही है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी बढ़कर कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो यही सब बातें हैं मेरे भाई। आप लोगों का प्यार और सानिध्य मिल रहा है, मेरी बहनों का प्यार और सानिध्य मिल रहा है, मेरे मायके में सबका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मेरे बच्चों का सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। यही मेरी दुनिया है, यही मेरी ज़िंदगी है। मैं बहुत ही खुश रहती हूँ और आप लोग भी चाहते हैं मैं खुश रहूँ, तो मैं खुश रहती हूँ मेरे भाई। बस महादेव की कृपा मेरे बच्चों पर बनी रहे, बस मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ। और भगवान से आज तीज के दिन मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, इस जीवन में तो आपने ऐसे पति से मेरा सामना करवाया, ऐसे पति से रिश्ता बनाया, ऐसे जीवन साथी मुझे मिले। लेकिन हे महादेव, अब अगर मानव जीवन, इतना अच्छा तो कर्म नहीं है कि मुझे ना मानव जीवन प्राप्त हो, लेकिन अगर मुझे मानव जीवन मिले, औरत का जीवन मिले, तो ऐसा पति मुझे ना मिले। हे मेरे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु। तो यही सब है। अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर के लिए, और मंदिर में पूजा करने के लिए। तीज में 3 बार नहाया जाता है, सभी बहनों को ये पता होगा। तो अब 2 बार तो हो चुका है, तीसरी बार रात्रि में होगा। यही सब बातें हैं। और आप लोगों ने तीज कैसे मनाया, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा। और मैं बोल पाने में असमर्थ हूँ क्योंकि इस समय बहुत अच्छे से मैं नहीं बोल पा रही हूँगी। शायद अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा आप लोग। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ हम लोग आ गए हैं भोले बाबा के दरबार में, तो बोलिए प्रेम से माँ गौरा की जय, सतीपति गणेश पिताजी महाराज की जय। हर हर महादेव, गंगे काशी विश्वनाथ की जय। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, सभी सुहागनें आई थी, प्रार्थना कर रही थी कि वही, लेकिन मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं तो बस वही बता दी हूँ। और कहा गया है सुहागन वही जो पिया मन भाए। मैं क्या सुहागन हूँ जब पिया के मन भाते ही नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मुझे अपना धर्म निभाना है, और बस ये जीवन मिला है तो व्रत। बहुत सारी औरतें होती हैं ना जो पति से झगड़ा होता है तो सिंदूर त्याग देती हैं, चूड़ी फोड़ देती हैं, और तीज व्रत, करवा चौथ व्रत, ये सब अगर रहती भी हैं तो छोड़ देती हैं। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। एक बात बताएं, बहुत दिन पहले मेरा बीपी लो हो गया था, लगभग सत्यम उस समय 2 साल का था। तो हम अपने मायके में आए हुए थे, और मेरा बीपी लो हो गया था तीज के 1 दिन पहले। बाबू एकदम, मतलब मेरा भाई जिद पकड़ लिया था कि तुमको तीज व्रत नहीं करना है। हम कहे नहीं बाबू, हमको अगला जन्म बनाना है, ये जन्म तो बिगड़ गया। ऐसे मिले पति की जो कि मतलब एकदम से पतित ही हैं, कुछ समझने वाले ही नहीं हैं कोई, मतलब बस वही है। एक लोग का कल फ़ोन आया था, बोल रही थी, हमारी ननद हैं, वो बोल रही थी कि बच्चों के लिए ही शादी होता है। ऐसा है क्या? ऐसा होता है, बच्चों के लिए ही शादी होता है। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, तो बच्चों के लिए शादी, बस वही हम सोचते हैं। लेकिन कोई नहीं,
बस यहाँ पे पूजा अर्चना चल रहा है महादेव जी का। और आप लोग भी, जितने भी हमारे भाई हैं, सभी लोग प्रणाम करें महादेव जी की। अच्छी अच्छी पत्नियाँ मिले भाइयों को, और जितनी हमारी बहनें हैं अगर कुंवारी हैं तो अच्छे अच्छे जीवन साथी मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले सभी सुहागनों को, और सभी की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें, यही प्रार्थना करती हूँ मैं अपने वाईटी फैमिली के जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी के लिए। और यहाँ पे देखिए माँ गौरा जी का श्रृंगार कर रही हूँ मैं, और श्रृंगार चल रहा है। और काफ़ी बहनें एकदम, बस जान लीजिए कि इतनी भीड़ लगी हुई थी मंदिर में कि पूछिए ही मत, क्या ही कहा जाए। तो दोस्तों मैं सुहागन भी हूँ अभागन भी हूँ, क्या सुनिएगा इस अभागन की स्टोरी। बस यही है ज़िंदगी, जिया जाए, किसी तरह जीना ही है, अपने धर्म को निभाना ही है, और अपने जो भी हमारा दायित्व है उसे पूरा करना है। लेकिन बस अखरता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, अखरता है। ये होता है कि हाँ बस यहाँ पे भजन चल रहा है। रुसल बान भोला जी मनावताड़ी गौरा, रसी रसी बेनिया डोलावताड़ी गौरा, रसी रसी बेनिया डोलावताड़ी गौरा। काहे के बैठल बानी जाई के बहरावा, जेवना बनवले बानी आईना भितरिया, जेवना बनवले बानी आईना भितरिया। अरे हथवा से अपने हो, हथवा से अपने खियावा ताड़ी गौरा, रसी रसी बेनिया डोलावा ताड़ी गौरा, रसी रसी बेनिया डोलावा ताड़ी गौरा। रुसल बान भोला जी, रुसल बान भोला जी मनावताड़ी गौरा, रसी रसी बेनिया डोलावताड़ी गौरा। तो बोलिए प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय, देवों के देव महादेव की जय। यहाँ पूजा अर्चना समाप्त हो गया है और हम लोग चलेंगे अब अपने घर। मेरी प्यारी बहनों, प्यास तो बहुत तेज़ लग गई है। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या हाल चाल है।